अरस पठानिया साहब, आज लगातार आप तो वैसे सवाल पूछ ही रहे थे और नाकामी का एक टैग भी सरकार पर लगा रहे थे, और आज आपकी तो पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार से बाहर निकलने का भी मुतालबा कर दिया, डिमांड रखी पार्टी की तरफ से कि इससे बेहतर है इस्तीफा दे दें, आप तो कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन जो जवाब दिए गए चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से काफ़ी थे, मुतमईन है। जी आसिफ साहब, डायरेक्टली इस विषय पे आ जाएं। पूरे एक साल ये जो सरकार है, सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय झूठे वायदे दिखाने के, सिवाय लॉलीपॉप जम्मू कश्मीर के लोगों को देने के, इस सरकार ने कुछ किया नहीं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी कड़ी, उसी एक पूरे एक एपिसोड की एक छोटी सी कड़ी है। एक भी सब्सटेंशियल अचीवमेंट उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार पिछले एक वर्ष में जम्मू कश्मीर में बता नहीं पाई। पॉइंट वन पे पहले आ जाते हैं कि जो बुलेट पॉइंट्स हैं जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर के लोगों को कमिट किए थे। 1 लाख नौकरी, मुफ्त गैस सिलेंडर, मुफ्त बिजली, पीएसए कहा था हम रिवोक करेंगे। कश्मीर के लोगों को नया झांसा दिया था, जो ना उनका डोमेन है, ना उनका जुरिस्डिक्शन है, ना उनका दायरे अख्तियार में आता है कि जम्मू कश्मीर में मैं आऊंगा अगर तो मैं धारा 370 वापस लाऊंगा। लेकिन एक भी कमिटमेंट पूरी करने में विफल रही है सरकार। हाँ, अब मेजर अचीवमेंट्स पे अगर आप इधर आ जाएं, जो सरकार बताने की कोशिश कर रही है, भारत सरकार द्वारा संचालित व प्रसारित जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, हाँ, उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट एक जरूर जम्मू कश्मीर में दिखता भी था और दिखा भी है। अब डेली जो इश्यूज हैं गवर्नेंस के, मैं बताना चाहूंगा, किसी भी सड़क में अभी तक परमानेंट रिस्टोरेशन का काम अभी तक जम्मू कश्मीर में शुरू नहीं हो पाया। पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। हाँ, टेम्परेरी रास्ता हटाना, अब बाकी दूर मत जाएं। आप जम्मू में पंचतीर्थी की बात करें, पंचतीर्थी के साथ जो सड़क लगती है को कनेक्ट करते अभी तक डबल लेन के लिए खोली नहीं गई है। सांबा से लेके बट्टल और मानसर तक वाली सड़क अभी तक ट्रैफिक के लिए ओपन नहीं की गई। जम्मू से सुनेसर वाली सड़क सिंगल लेन ट्रैफिक के लिए अभी तक ओपन की है। तो एक भी इन भारी फ्लैश फंड्स के बावजूद एक भी जगह परमानेंट रिस्टोरेशन करने में सरकार विफल रही है। अब तीसरा अगर बात कहें, इस सरकार का को विजन, एक एक्शन प्लान, ये इश्यूज को कैसे डील करें। मैं अपने जिले की बात करूं, जिस जिला से मैं विधायक हूं, साल सवा साल से हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर के पास प्रिंसिपल नहीं। आज तक उधमपुर मेडिकल कॉलेज जब हमने शोर मचाया पिछले विधानसभा सत्र में, तो उसके 2 महीने बाद तकरीबन एक जम्मू से किसी एक लेक्चरर को, किसी एचओडी को एडिशनल चार्ज दिया गया हुआ फॉर द टाइम बिंग, और वो टाइम बिंग अभी चल रहा है। जम्मू कश्मीर रियासत में एडवोकेट जनरल नहीं है कोई। सरकार की लीगल पॉलिसी क्या है? सरकार अभी तक पंचायती राज के लिए अभी तक इलेक्शन कमीशन नहीं अपॉइंट कर पाई है। ठीक है, मेजर डिपार्टमेंट्स और कॉर्पोरेशन जो हेडलेस है, डेली वेजेस की जो सरकार ने, मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहूंगा कि विधानसभा के पटल पे उमर अब्दुल्ला साहब ने एश्योर किया कि डेली वेजेस को पक्का करने में चीफ सेक्रेटरी की सदारत में एक समिति बन जाएगी। सारे सवालों का एक जवाब तो उन्होंने दिया है ना पठानिया साहब के। मुझे बताइए उस कमेटी ने बैठक कितनी की? वो कह रहे हैं कि मैंने कहीं नहीं है कहा कि मैं एक ही साल में करूंगा। 180 डेज लेकर जो मेरा एक टारगेट था, पहले मैं फर्स्ट फेज में वो लेकर चला। 5 साल इंतजार करें, 5 साल का उन्होंने वक्फा दिया है। मैं एक मिनट आपसे लूंगा। सरकार का 1 साल, 1 महीना, 1 दिन, एक मोमेंट, बल्कि हर चुनाव प्रतिनिधि का, मैं चुनाव प्रतिनिधि, मैं भी इस स्पिरिट को लेके, इस जोश को, इस जुनून को लेके मेरे दिमाग में कि मैं एक मिनट के लिए अपने अकाउंटेबल हूं। आप नरेंद्र मोदी जी से एग्जाम्पल लें। कम से कम जब 2014 में उनकी सरकार बनी तो पहले 100 दिन का रिटर्न, 100 दिन का हिसाब, पहले साल का हिसाब, 4 साल का हिसाब किसी ने पूछा नहीं, खुद ही सरकार ने प्रचारित और प्रसारित लोगों में डाला। तो ये एक डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन दिल्ली में, केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद बदली है। सिवाय भारत सरकार पे एक तंज कसना या भारत सरकार के साथ रिश्ते खराब करने की बात करना, राजभवन के साथ खामखा अड़ंगे लेना, और भारतीय जनता पार्टी को एक वो शेडो बॉक्सिंग उसके साथ करने की कोई। भारतीय जनता पार्टी का क्या सरकार है आपकी? भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन है विधानसभा में। सवाल तो पूछने हमें, और हम सवाल पूछेंगे, तब तक नहीं चुप रह बैठेंगे जब तक आप हमारे सवालों का जवाब न दे पाए। आपने चुनाव में भी झूठ बोला, चुनाव में बनने के बाद भी झूठ बोला, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक सिरे से झूठ का, फ्रॉड का,
डाउट का, डबल ओपिनियन का, डुप्लिसिटी का एक पुलंदा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूरे पूरे ट्रांसक्रिप्ट को रिजेक्ट करते हैं और ये सरकार, मैंने कहा, ये जम्मू कश्मीर के आवाम की तस्वीरें, तकदीरें और तकदीरें बदलने में बिल्कुल विफल रही है। ये सरकार ने जो कहा वो कभी किया नहीं। आपके सवाल का जवाब 70 साल आकाश साहब ट्रैक जल्दी से, रिकॉर्ड है मुझे नेशनल बाकी कॉन्फ्रेंस मेहमान का भी कि वेट लोगों कर को रहे बड़े हैं। बड़े